नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगर आप प्रतियोगी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करेंगे, लेटेस्ट इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और इन वीडियोस पर आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन सीबीटी टाइप की जो एग्जाम है उनके लिए और साथ ही वन लीनियर जो क्वेश्चन है वह आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराए रहेंगे। तो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है साइंस से संबंधित, तो साइंस का ही क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है और इस सब्जेक्ट से अलग अलग क्वेश्चन हर एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो वन लीनियर क्वेश्चन आप अच्छे से देख लें, समझ लें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप अच्छे से समझ जाएं। इसके पहले के वीडियोस को देखने के लिए आप वीडियोस पे जाके पा सकते हैं और साथ ही प्लेलिस्ट में जा कर के वहां से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आज की सीरीज के सरल क्वेश्चन रहेंगे और इन सरल क्वेश्चन से आप अपनी प्रैक्टिस कैसी चल रही है वह आप पता कर सकते हैं। तो इतने भी सरल नहीं है, जो आपके एग्जाम पर आए हुए हैं या आते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन कठिनता लेवल आज ज़्यादा नहीं रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि द्रव के दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी किसी भी द्रव का जब दाब बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है। तो सीधी तौर पर है, जब दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई परीक्षाओं पर पूछा गया है। तो दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं। तो परमाणु में तो वैसे तो देखिए 3 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन जब नाभिक की बात आती है तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 ही कण यहाँ पर हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि नाभिक में जब आए तो 2 होंगे और वैसे परमाणु जो मिलकर बना होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है, किस रसायनज्ञ ने किया है। तो प्रोटॉन का खोज किया है रदरफोर्ड ने, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक, इसके बाद न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। न्यूट्रॉन का खोज किया है जेम्स चैडविक ने। तो चैडविक अगर याद रखेंगे तो आपको पता हो जाएगा चैडविक ने। तो इसकी एक फार्मूला होता है दोस्तों, मैं बता देता हूँ। पेन बराबर RTC होता है। पी से हो गया प्रोटॉन, रदरफोर्ड हो गया। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, टी से जे थॉमसन हो गया। इलेक्ट्रॉन का एन से हो गया न्यूट्रॉन, ये सी से चैडविक जब लिखेंगे अंग्रेजी में आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक हो गया। वहीं अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे थॉमसन ने किया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जे थॉमसन ने। बाकी वो फार्मूला ट्रिक बता ही दिए हैं आपको, उस अनुसार निकाल सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या तथा प्रोटॉन की संख्या में क्या संबंध होता है। यानी सभी इंपॉर्टेंट चीजें ले ली गई हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो देखिए क्या संबंध होगा। तो परमाणु संख्या बटे द्रव्यमान संख्या होती है, ये आप जानते हैं। और परमाणु संख्या बटे द्रव्यमान संख्या बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पर टोटल हो जाए। तो यही संबंध होता है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि तत्व की द्रव्य संख्या 23 है। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 11 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितना होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर तो 12 है यहाँ पर, लेकिन ये 12 कैसे आता है इस चीज़ का भी आपको जानकारी होना चाहिए। अब तत्व का द्रव्य संख्या 23 है, ये ध्यान रखिएगा, ये अलग हो गया एक। फिर इसमें प्रोटॉन का संख्या यहाँ पर 11 है। तो देखिए प्रोटॉन का जो संख्या होता है उसका परमाणु क्रमांक ही होता है। तो यहाँ पर 11 जो प्रोटॉन है वो 11 नंबर का परमाणु, जैसे सोडियम होता है, सोडियम का 11 नंबर होता है। तो इसमें प्रोटॉन 11 होगा, परमाणु क्रमांक भी 11 होगा। फिर यहाँ पर न्यूट्रॉन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ जब द्रव्यमान संख्या होता है तो प्रोटॉन का डबल करेंगे हम। तो प्रोटॉन का डबल करेंगे यहाँ पर तो हमारा 11 दूनी 22 हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान संख्या यहाँ पर दिया हुआ है 23, तो यानी न्यूट्रॉन सीधी तौर पर 12 है यहाँ पर। तो ये हो गया परमाणु क्रमांक हो गया, ये हो गया न्यूट्रॉन की संख्या, और ये इनका दोनों का 11 प्लस 12, ये जो है प्लस यहाँ करके होता है, इसको टोटल करके यहाँ पर ये निकल आता है 23। तो यहाँ पर पूछा गया है न्यूट्रॉन, तो यहाँ पर राइट आंसर ये वाला आ गया 12। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फिर अगला है परमाणु, किसी परमाणु के नाभिक में 15 प्रोटॉन है।
यानी कि परमाणु क्रमांक जो है 15 है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर सीधी तौर पर है 15, जब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं, यानी उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका भी राइट आंसर यहाँ पर 15 हो जाएगा। यही परमाणु संख्या होता है और यही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, इसी को प्रोटॉन कहते हैं। फिर इसके बाद का जो क्वेश्चन है, किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन होता है, इसको हम केमिस्ट्री में Cl से दर्शाते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जो है ऋण विद्युतीय तत्व होता है, ठीक, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। तो परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था, तो ये बैकुरल ने, इन्होंने परमाणु को विभाजित किया था, ठीक। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्या कहलाता है। तो स्वतंत्र अवस्था में दोस्तों अणु रह सकता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन सकता है कि परमाणु बड़ा होता है कि अणु बड़ा होता है, यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये परमाणु जो होता है ये सबसे छोटा कण होता है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा, ठीक। तो ये सबसे छोटा हो गया, और ये जो होता है अपना अणु, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, क्योंकि दो परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु मिलके अणु बनाते हैं। तो ये सबसे सूक्ष्मतम कण हो गया परमाणु, और ये जो है अणु हमारा परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है उत्तर में अणु। फिर है परमाणु संख्या का पता किसने लगाया था। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, तो ये मोसले ने यहाँ पर परमाणु संख्या का पता लगाया है, राइट आंसर मोसले हो गया। अल्फा किरणों पर कौन सा आवेश होता है। अल्फा किरणें, तो अल्फा शायद इस तरह से आप लिखते होंगे अल्फा, तो ये अल्फा बीटा गामा, ये सुना होगा। तो अल्फा किरणें जो होती हैं हमारी धन आवेशित होती हैं, यानी प्लस आवेश अल्फा किरणों पर होता है। फिर अल्फा बीटा, तो बीटा किरणों पर कौन सा आवेश होता है। तो बीटा ऐसे लिखते हैं, ये इसका ये हिस्सा बड़ा होता है, तो इसमें ऋण आवेश होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और साइंस से संबंधित जो भी एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो अल्फा में प्लस हो गया, तो बीटा में माइनस होगा। अब एक और बचता है गामा, ऐसे लिखते हैं उसको। तो गामा किरणों पर कौन सा आवेश होता है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। गामा किरणों पर कौन सा आवेश होता है। तो गामा किरणें हमारी ऐसी होती हैं, तो गामा किरणों पर कोई भी आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, अल्फा में प्लस होता है, बीटा में यहाँ पर माइनस होता है, और गामा में शून्य होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। फिर बीटा किरणों का जो वेग होता है वो कितना होता है। तो जो बीटा किरणें होती हैं तो उनका वेग प्रकाश के वेग का 9/10वां भाग होता है, ये आपके विकल्प में रहेगा, ठीक, प्रकाश किरणों का। फिर गामा किरणों का वेग कितना होता है, तो प्रकाश के वेग के बराबर ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, गामा जो किरणें होती हैं, ठीक, यहाँ पर। फिर अगला क्वेश्चन है कि किन किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये गामा किरणें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनमें जीरो जो है तो आवेश होता है, लेकिन इनका जो भेदन क्षमता होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो गामा किरणें वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद है अगला, गामा किरणों की खोज किसने किया था। तो गामा किरणों की खोज बैकुरल ने किया है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो जैसे कि ऊपर ही आपको समझा दिए हैं, तत्व के सबसे छोटे भाग को यहाँ पर बोलेंगे परमाणु बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु बोलते हैं, और दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु मिलके बनाते हैं आपका अणु बना देते हैं, ठीक। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों इतने ही क्वेश्चन आपको दे पाएंगे। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित हो रहे हैं, तो इसको लाइक जरूर करें, और लाइक करने के बाद इसको शेयर कर दें। साथ ही चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट और इस तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।